हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पर ए बी और सी यहाँ दिए हुए हैं। तो मैं पहले एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। अच्छा, इसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं। ए का निर्देशांक देखिए 1 1 2 दिया है, बी का दिया हुआ है 2 3 5 और सी का दिया हुआ है 1 5 5। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें से कोई भी दो क्रमागत भुजाओं के सदिश निकाल लेने होंगे, यानी वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर इनका 1/2 ऑफ इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये हम लोग जानते हैं ना जी। चलिए, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना ए जिसका निर्देशांक है 1 1 2, बी जिसका निर्देशांक है 2 3 5 और सी जिसका निर्देशांक है 1 5 5 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, ठीक है। अच्छा, ए बी सी के शीर्ष है तो अगर हम वेक्टर बी ए की बात करेंगे, वेक्टर बी ए की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 - 2 आई कैप प्लस 1 - 3 जे कैप और प्लस 2 - 5 के कैप। यानी यहाँ से आ जाएगा आपको माइनस का आई कैप, माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। ये वेक्टर बी ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग वेक्टर बी सी की बात करेंगे तो वेक्टर बी सी हो जाएगा आपका 1 - 2 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप और प्लस में 5 - 5 के कैप। यानी वेक्टर बी सी इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप और ये 0 के कैप, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अगर हम लोग वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा, और देखिए यहाँ पर -1 - 2 - 3 और यहाँ जाएगा -1 2 0, ठीक है। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ पे I लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू -2 - 3 2 0 माइनस जे कैप, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू -1 - 3 -1 0 प्लस का के कैप क्या हो जाएगा, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू -1 - 2 -1 2। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा। यहाँ जाएगा -0 प्लस का 6 आई कैप, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए जे बाद में देखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 0 माइनस का 3 जे कैप प्लस -2 माइनस का 2, बीच में माइनस होता है, माइनस से प्लस हो गया के कैप। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर बी ए क्रॉस बी सी जो है क्या आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप और माइनस का 4 के कैप, ठीक है। ये ना होगा जी। चलिए, तो अब इसका एरिया देख लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी। 1/2 इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 1/2 यहाँ पर देखिए 36 प्लस का 9 और प्लस का 16 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 इन सबको ऐड कर देते हैं, √61 हो जाएगा। यानी कि आ जाएगा √61/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई में हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।